किसी भी इशू पे हम महिलाएं मोमबत्ती लेके भी निकली हैं, तो हमको पुलिस किस तरह से डील करती है हमारे साथ, ये हम लोग जानते हैं। उंगलियां गाड़ना, हमें नोचना, ये हमारी आदत में शुमार है, क्योंकि पुलिस हमारे साथ ये करती है। पहले तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, और इस तरह से जो जब हम लोगों को इस तरह से घेरा जाता है कि 20-20 महिला पुलिसकर्मी एक को घेरती हैं। वहाँ अतीक को 6 आदमी झुलाते घुमाते ले जा रहे हैं, कोई बीच में आया, रिवॉल्वर निकल गया, रिवॉल्वर चल गया, क्या मजाक है। कि जिस तरह बाबा जी का बयान आया है अभी, कहा यूपी में नो रंगदारी नो दंगा, यूपी में सब है चंगा। रंगदारी और वो ख़त्म नहीं हुआ है, दंगा ख़त्म नहीं हुआ है। अब रंगदारी लेने वाले लोग डिफरेंट थे, माफिया डिफरेंट था, लेकिन आज की डेट में क्या है, यूपी का हर बेरोजगार दंगाई है। हर बेरोजगार ने अपनी एक माफिया बना रखा है। उन्हें पता है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए तो है नहीं। माँ बाप भी घर में बैठ के ताने देते हैं, तुम हमारे पैसे की रोटी तोड़ते हो, नौकरियाँ तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? बाहर निकल के फिर यही करेगा ना, पटके डालो, टीका लगाओ और दूसरे को गाली बको। तो इस पैटर्न पे, क्योंकि योगी जी ने नौकरियाँ तो दी नहीं, रोजगार के अवसर नहीं दिए, शिक्षा देने में वो खुद असमर्थ इसलिए क्योंकि खुद भी जो है कोई मुंह से भाषा से किसी भी तरह से पढ़े लिखे ना तो वो भी नहीं है। तो जो आदमी में खुद कमी है वो दूसरे के लिए क्या सुविधा जोड़ेगा? लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो खुश है ना, माफिया का सफाया हो गया है। योगी जी ने माफिया यानी कि असद की हत्या इनकाउंटर करवाया। अभी पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या भी हो गई। देखिए, पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या होना जो है ना, शायद इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं है। वो लाख जो है मुस्कुरा के अपनी तरफ से कसीदे पढ़ लें कि दंगा नहीं है, रंगदारी नहीं है, माफिया नहीं है, लेकिन वो खुद भी जानते हैं ये उनकी कमी है। और उनकी कमी की वजह से कि उनको जनता को खुश करना नहीं है, उन्हें उस एक जो वर्ग विशेष है ना, जिसे सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके संतुष्टि मिलती है, वो हो करते हुए जो सड़कों पे लोग निकल आते हैं दंगाइयों की तरह, उन लोगों की संतुष्टि। क्योंकि भीड़ से ही जब लोग बात करने निकलते हैं, तो एक साथ बल्क में जब 100 आदमी किसी की मौत पे, किसी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उस पर, जब बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकल जाती हैं, तो इनका अपने आप को चमकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि वो अपना जो चेहरा है वो समाज को दिखा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो क्रीम पाउडर जो है ना, वो खुद की पीठ थपथपाने के बाद जो है ना, अपने ही मुंह पे क्रीम पाउडर लगा के खुद को चमकाने की कोशिश है। अतीक की वाइफ के पीछे भी अब लगे हुए हैं, उनकी अरेस्टिंग की भी बात चल रही है, तो क्या लगता है उनके साथ भी ये घटनाएं घटेगी? क्या मतलब, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये हमारा देश ऐसा देश है कि आतंकवादियों को, ठीक है, उग्रवादियों को, अलगाववादियों को, जो लोग डाकू रहे, दस्युओं को, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार ने कितनी योजनाएं बनाई कि वो समाज के साथ चल सकें। तो क्या अतीक जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर चुका था, उसको मारना इतना इम्पोर्टेंट था? आपको न्यायपालिका पे इतना भी भरोसा नहीं है कि न्यायपालिका जो है इसको सज़ा दे के लोगों के लिए एक जो है आप एक कीर्तिमान, मतलब एक कहना चाहिए मापदंड साबित कर वो प्रेजेंट कर सकते हैं? आप कोई आपके लिए वो नहीं है कि न्यायपालिका किसी दिन न्याय करेगी, क्योंकि आप भी मन की मर्जी से काम करते हैं और न्यायपालिका भी इसका मतलब मन मर्जी से कर रही होगी, तभी आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं था, तभी आपको उसको ऐसे मारना पड़ा। हम रेगुलर प्रोटेस्टर्स हैं, हम लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी भी इशू पे हम महिलाएं मोमबत्ती लेके भी निकली हैं, तो हमको पुलिस किस तरह से डील करती है हमारे साथ, ये हम लोग जानते हैं। उंगलियां गाड़ना, हमें नोचना, ये हमारी आदत में शुमार है, क्योंकि पुलिस हमारे साथ ये करती है। पहले तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, और इस तरह से जो जब हम लोगों को इस तरह से घेरा जाता है कि 20-20 महिला पुलिसकर्मी एक को घेरती हैं। वहाँ अतीक को 6 आदमी झुलाते घुमाते ले जा रहे हैं, कोई बीच में आया, रिवॉल्वर निकल गया, रिवॉल्वर चल गया, क्या मजाक है। या बिल्कुल ही सोचा है कि जनता जो है वो घर में बैठी हुई है, वैसे ही बेरोजगार है, दिमाग इसके पास है नहीं जनता के। कानून का भी उल्लंघन किया गया, क्योंकि 2 कैदी को एक ही हथकड़ी में जो है बांध दिया गया है, और उसके बाद ले जाया जा रहा है, अलग अलग बांधा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सख्त मना किया है कि 2 कैदी को एक ही हथकड़ी में नहीं बांधा जाए। नहीं, आप बात समझिए, है क्या कि जो सरकार चाहती थी, सरकार ने वो कराया है। उसके जो 2 मतलब एक हथकड़ी में नहीं रहेंगे कैदी जो है। अब मुझे तो इतना बताइए कि कितनी तबीयत बिगड़ रही थी कि रात को डॉक्टर को वहाँ बुलाने की बजाय आपको जो इतना दुर्दांत, जिसको आप इतनी सुरक्षा में सूरत से यूपी तक लाए, और फिर उसे 6 लोगों के भरोसे छोड़ दिया कि चलो भाई झुलाते घुमाते ले जाओ, मर गया तो ठीक, नहीं मर गया तो हम देख लेंगे। मतलब यही एटीट्यूड है ना आपका काम करने का, क्योंकि आपको ऐसा कुछ वो नहीं देना, ऐसा कोई कहना एग्जाम्पल सेट नहीं करना कि लोग आपसे घबराएं। आपको डर बनाना है, आप डर बनाने में यकीन रखते हैं, आप दबाने में यकीन रखते हैं, और आप ये सोचते हैं कि एक वर्ग, अतीक अहमद की उस पर कितने लोगों को यूपी में उस आदमी से फ़र्क पड़ा होगा? एक लिमिटेड दायरा होगा ना, एक लिमिटेड दायरा होगा।
पर ऊपर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भाजपाई हैं, जितने भक्त हैं, सब तालियां मार रहे हैं, सब वाह वाह कर रहे हैं। ऐसा कौन सा कर, ऐसी कौन सी बड़ा वो हो गया? एक बार के सांसद है, 4 बार के विधायक रहे हैं, उसके बावजूद जो है उनके साथ ये दुर्घटना घटी है। मैं ये कह रही हूँ कि एक ऐसा वर्ग है जो ये कहता है, जहाँ ये लोग कहते हैं कि ये लड़कियाँ उठाते थे और ये सारे काम करते थे, वहाँ पे एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कहता था कि किसी की बहन बेटी का विवाह हो तो सबसे पहले इनके घर से सामान आता था, वो पैसे से भी मदद करते थे। तो जब वो ये सब कुछ करते थे तो फिर दो तरफ की स्टोरी सुन के क्या ऐसी सजाएं दी ही नहीं जा सकती? क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कोर्ट को ताला लगाइए, सड़क पर चलते रहिए, जिसका जब मन आएगा मुझे ये पसंद नहीं है मैंने इसे मारा, मैंने वो पसंद नहीं है मैंने उसे काटा, और हमारा सड़कों पे इंसाफ होता रहेगा? क्या लगता है आतिक के जो हत्यारे हैं उनको सज़ा मिल पाएगी? उनके वो तो ब्रांड है, अब ब्रांड है, उन्होंने अपना भविष्य भी सुधार लिया है, अपने परिवार का भविष्य भी सुधार लिया है। अब उनका मंचों पे स्वागत होगा। बिल्किस के बच्चे के हत्यारों का वो हो रहा है ना, बिल्किस के बलात्कारियों का स्वागत हो रहा है ना, मंच पे ही कर रही है। यही सरकार कर रही है जो नारियों के बड़े सम्मान की बात करती है। नरसिंहानंद जो है उन्होंने कहा कि आरोप जो दंगाई जो आतंकी जो हाथी की हत्या की है उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी, उनका सपोर्ट किया जाएगा। तो मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि ये एक हत्याकांड करके उन्होंने अपने लिए एक जो है ना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है। राजनीति कर लेंगे, नहीं तो छुटभैया नेता बन जाएंगे, पर कुछ ना कुछ उनके लिए हो ही जाएगा कि 4 आदमी उनके पीछे चलें गाड़ी लेके भैया जी करते रहे। एक दिन वो भी आपको ऑरेंज पटके और ऑरेंज टीके में नजर आएंगे, फिर वो भी इतना ही जहर बोएंगे जितना आज मोदी योगी कर रहे हैं। यति नरसिंहानंद का जो वक्तव्य है, संतों की वाणी ऐसी होती है कि लोग उसको सुन के आपका चित्त शांत हो जाए, आपके मन में ठहराव आए। अगर संत जो है आग लगाने लगेगा तो फिर उग्रवादी का क्या काम है? फिर तो दोनों को एक ही कैटेगरी में रखिए।